मुंबई में अचानक इतनी भारी बारिश क्यों? क्या ये सिर्फ कुदरत का प्रकोप है या फिर सिविक बॉडीज की लापरवाही? आज बात करेंगे महाराष्ट्र और मुंबई में आए इस मॉनसून के कहर की, जिसने पूरे शहर में देश की आर्थिक राजधानी के अंदर हाहाकार मचा दिया है। कई लोगों की जान जा चुकी है और समंदर और बारिश मिलकर ऐसा कहर ढा रहे हैं कि मुंबई डूब रही है और रेड अलर्ट लागू हो चुका है। महाराष्ट्र में मॉनसून का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पूरा राज्य इस वक्त पानी पानी हो चुका है और सबसे बुरी हालत देश के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई की है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि बारिश और ज्यादा तेज होने वाली है और आइसोलेटेड जगहों पर बेहद खतरनाक शावर्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली गस्टी विंड्स यानी तेज हवाएं इस पूरे वीकेंड को आफत में बदलने वाली है। लेकिन बात सिर्फ पानी भरने की नहीं है, बात अब जिंदगियों पर आ गई है। पिछले 4 दिनों में ही रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स की वजह से 5 लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पुणे और थाने से भी ऐसी ही दर्दनाक खबरें सामने आ रही हैं। चलिए थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि आखिर आफत कितनी बड़ी है। शनिवार सुबह 8 बजे तक डेटा के मुताबिक मुंबई के कई हिस्सों में 24 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और इसके विजुअल्स बेहद खतरनाक है। आप देख सकते हैं कैसे गाड़ियां पूरी छत तक पानी में डूब चुकी हैं। अगर हम एरियाज की बात करें तो वेस्टर्न सबर्ब्स में बांद्रा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। बांद्रा के एच वेस्ट वार्ड ऑफिस के पास 150 मिलीमीटर बारिश हुई। सुपारी टैंक में 146 और पाली चिंबाई में 143 मिलीमीटर पानी बरसा है। आइलैंड सिटी की बात करें तो परेल में 141, मुतुंगा दादर में 135 और फोर्ट एरिया में 120 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हुई। वहीं ईस्टर्न सबर्ब में विक्रोली 143 मीटर, घाटकोपर 136 मिलीमीटर के साथ सबसे आगे है। लेकिन दर्शकों, लबुलाब ये है कि पूरा शहर इस वक्त पानी की चपेट में है। सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो हर तरफ सिर्फ वाटर लॉगिंग के विजुअल्स हैं। रास्ते ही समंदर बन चुके हैं और गाड़ियां डूबी हुई हैं। हालात को देखते हुए बीएमसी ने तुरंत एक्शन लिया है और स्कूल्स और कॉलेजेस को आफ्टरनून सेशन के लिए बंद करने का आदेश भी दे दिया और कल भी ऐसा ही रहेगा। हालांकि सिविक ऑफिशियल्स का दावा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी चल रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि मुंबई की जान कहीं जाने वाली लोकल ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी हैं, जिससे रोजी रोटी पर निकले आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस पूरी आफत के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको झंझोर कर रख दिया है और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सकीनाका इलाके में एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक आम नागरिक चलते चलते एक खुले मैनहोल में गिर गया और उसकी मौत हो गई। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये साफ तौर पर ग्रॉस नेग्लिजेंस यानी लापरवाही का मामला है। हर साल क्लेम्स किए जाते हैं कि मॉनसून की तैयारी पूरी है, तो फिर ये खुले मैनहोल्स किसकी गलती है? इस ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया है। मुंबई के मेयर रितु तावड़े ने इस पूरे मामले पर गहरा दुख जताया है और विक्टिम के परिवार के लिए 10 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया रिलीफ यानी मुआवजा का ऐलान किया है। साथ ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ऑफिशियल्स को ग्रॉस नेग्लिजेंस के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेयर ने सभी मुंबईकर से अपील की है कि जब तक बेहद जरूरी ना हो, इस रेड अलर्ट के दौरान अपने घरों से बाहर ना निकलें और अननेसेसरी ट्रैवल को पूरी तरह से अवॉइड करें। मॉनसून इस बार थोड़ा लेट जरूर आया है, लेकिन आते ही इसने पूरे शहर को घुटनों पर ला दिया है। सवाल वही है, हर साल की तरह इस साल भी मुंबई डूब रही है। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और आखिर में कुछ ऑफिशियल्स को सस्पेंड करके मामला शांत कर दिया जाता है। लेकिन मुंबईकर्स को इस पानी और इस आफत से परमानेंट मुक्ति कब मिलेगी? लेकिन दर्शकों, आप लोग सेफ रहिए, घर के अंदर रहिए और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। पर मुंबई का हाल क्या है, एक बार वो भी देखिए।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.